सभी बच्चे ध्यान दें। पिछले टर्न पर हम लोगों ने वर्क तथा पावर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी बॉडी के कार्य करने की क्षमता को उस बॉडी की एनर्जी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called energy of a body। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कार्य करने की क्षमता को किसी वस्तु की एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनर्जी का पहला फॉर्म होता है हीट एनर्जी। दूसरा फॉर्म होता है लाइट एनर्जी। तीसरा फॉर्म होता है साउंड एनर्जी। चौथा फॉर्म है मैग्नेटिक एनर्जी। पांचवा फॉर्म है केमिकल एनर्जी। छठा फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी। सातवां फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी के कुछ फॉर्म हैं, और भी होते हैं फॉर्म, जैसे सोलर एनर्जी या आदि आदि फॉर्म होते हैं। अगर हम इन सभी एनर्जीज को देखें तो ये हमारे सभी काम में आती हैं, और ये 80% सभी एनर्जीज मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं और हमारे काम में आती हैं। वैसे इनका डायरेक्ट भी उपयोग है, जैसे हीट एनर्जी का उपयोग उसमें हीट इंजन में होता है। लाइट हमें देखने में मदद करती है, साउंड हमें सुनने में मदद करती है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हमारे बहुत से यंत्रों में काम करती है। केमिकल एनर्जी जो है वो सेल में होती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। एटम का फिशन या फ्यूज़न होता है तो हमें एटॉमिक एनर्जी मिलती है, और ये सभी फॉर्म बदलने के बाद मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो आज हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के मुख्य दो रूप होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, बिल्कुल वही डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना, इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी वस्तु में गति है, मोशन है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी किस पोजीशन में है उसके हिसाब से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे अगर एक छोटी सी गोली को हाथ में रखें
तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जब वही गोली किसी बंदूक की गोले से बैरल से निकलती है तो हाथ में छेद कर सकती है। तो ये एनर्जी क्यों है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द बुलेट। और उसी तरह से कोई छोटी सी गोली हाथ पे रखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसी गोली को तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया, अगर हाथ पर गिर जाए तो हमें चोट लग जाएगी। तो उसमें एनर्जी क्यों है? एनर्जी इसलिए है कि वो ऊंचाई पर थी, जब वहाँ से नीचे आती है तो उसमें काम करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहाँ पर लेट ए बॉडी of mass m is acted upon by a constant force F. The body obtain the velocity v after moving a distance s। अब फोर्स F बॉडी पर काम करता है और उसका मास m है। देयरफॉर बाय न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू m और A इज इक्वल टू F अपॉन m। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन of motion, v square is equal to u square plus 2as, or v is equal to 0 plus 2as, because initial velocity u is equal to 0। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए और v इज इक्वल टू 2, a की जगह f अपॉन m इंटू s और fs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इधर ध्यान दें, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स F, comma W is equal to Fs। यानी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो Fs होगी। एंड Fs is equal to half mv square। Therefore W is equal to, in place of Fs हम लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर। आप यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, वर्क डन जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। एंड वर्क डन इज द मेजर ऑफ टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Therefore, kinetic energy K is equal to half mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है।